ये स्टोरी आई नीड यू का नेक्स्ट पार्ट है, तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि सब लोग साथ में बैठ के डिनर कर रहे होते हैं, तभी मिस्टर पार्क पूछते हैं, बच्चों आज रात तो तुम यहीं पे रुकोगे ना, अब आगे। मिस्टर मिन की बात सुन के शुभ उनकी तरफ देखते हुए बोलता है, अंकल वैसे तो हम सोच के आए थे कि हम शाम तक वापस चले जाएंगे, पर अभी भी बारिश बहुत ज्यादा तेज हो रही है, तो ऐसे मौसम में तो हम नहीं जा सकते। मिस्टर पार्क बोलते हैं, हाँ बात तो तुम्हारी सही है, तो इसका मतलब ये है कि आज रात तुम लोग यहीं पे रुकने वाले हो, है ना? शुगर यस में हेड नोट करता है और बाकी सब भी। फिर वो लोग अपना डिनर करते हैं। डिनर के बाद जे होप, शुगर और जंगकुक एक रूम में चले जाते हैं जहाँ पे मिसेस पार्क ने उन्हें सोने के लिए कहा था, और जिमिन और ते एक साथ सोने के लिए। जंगकुक, जे होप और शुगर रूम में पहुँचते हैं तो बेड को देखते हुए जे होप बोलता है, जंगकुक सर आप और शुगर सर बेड पे सो जाइए, मैं नीचे सो जाऊंगा। तभी जंगकुक बोलते हैं, नहीं जेहोप तुम बेड पे सो जाओ, वैसे भी तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई थी ना कल, तो तुम बेड पे सो जाओ सर के साथ, मैं नीचे सो जाऊंगा। ये सुन के जेहोप बोलते हैं, नहीं नहीं सर अगर आप बीमार हो गए तो। एक्चुअली आदमी मिसेस पार्क ने नीचे भी एक बिस्तर लगाया हुआ था। जंगकुक बोलता है, इट्स ओके जेहोप, मैंने कहा ना तुम ऊपर सो जाओ, मैं यहाँ पे सो जाऊंगा। इन दोनों की ये सारी कन्वर्सेशन शुगर सुन रहा था। तभी वो बोलता है, क्या मैं तुम दोनों से एक सवाल पूछ सकता हूँ? इस पे जेहोप स्माइल करते बोलते हैं, ऑफ कोर्स सर आप कुछ भी पूछ सकते हैं। जेके भी बोलता है, ये सर पूछिए आप क्या पूछना चाहते हैं। शुगर बोलता है, मुझे ये पूछा था कि तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो, आई मीन इस ऑफिस में ज्वाइन होने से पहले से। शुगर की बात सुन के जंगकुक और जेहोप सडनली एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर शुगर की तरफ देखने लगते हैं। इस समय माहौल थोड़ा सा टेंस हो चुका था। तभी जेहोप अपने चेहरे पे एक फेक स्माइल के साथ बोलते हैं, शुगर सर आपको ऐसा क्यों लगा? शुगर बोलते हैं, वो मुझे ऐसा इसलिए लगा क्योंकि मैंने कई बार नोटिस किया कि तुम जंगकुक की कुछ ज्यादा ही परवाह करते हो, लाइक तुम उसे काफी टाइम से जानते हो, आई मीन काफी पहले से जानते हो, तुम्हें उसके बारे में काफी कुछ पता है। जैसे कि तुमने अभी बोला कि अगर जंगकुक जमीन पे सोएगा तो वो बीमार हो सकता है, बस इसलिए मुझे ऐसा लगा तो पूछ लिया, क्या तुम जानते हो एक दूसरे को पहले से? जंगकुक बोलते हैं, नहीं सर हम दोनों एक दूसरे को पहले से नहीं जानते हैं, वो तो बस ऐसे ही जेहोप ने बोल दिया था कि मेरी तबीयत खराब हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। जेहोप भी बोलते हैं, हाँ सर जंगकुक बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं तो फर्स्ट टाइम जंगकुक से ऑफिस में मिला था। ये सुनकर शुगर बोलते हैं, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, अब ये डिसाइड करो कि कौन कहाँ सोने वाला है। इस पे जेहोप स्माइल करते ही बोलते हैं, सर वो तो हमने पहले डिसाइड कर लिया है, जंगकुक सर आपके साथ बेड पे सोने वाले हैं और मैं यहाँ नीचे बिस्तर पे। तभी जंगकुक जेहोप की तरफ देखते बोला, नहीं सर डिसाइड ये हुआ है कि जेहोप आपके साथ बेड पे सोएगा और मैं यहाँ नीचे बिस्तर पर। शुगर बोलता है, अच्छा ठीक है। ये बोल के शुगर बेड पे जाके बैठ जाता है और अपने फोन पे कुछ काम करने लगता है। शुगर को काम करता हुआ देखकर जंगकुक धीरे से जेहोप के पास जाकर उसके विस्पर करते हुए बोलता है, जेहोप ये तुम अभी क्या कर रहे थे? जेहोप भी विस्पर करते हुए बोलता है, जंगकुक सर मैं क्या कर रहा था? जंगकुक बोलता है, अच्छा तुम्हें नहीं पता तुम क्या कर रहे थे, पर तुम्हें ये तो पता है ना कि यहाँ पे किसी को भी मेरी आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता है, और ये भी नहीं कि तुम मेरे असिस्टेंट हो। जेहोप बोलता है, हाँ सर मुझे पता है यहाँ कोई नहीं जानता। जंगकुक बोलता है, हाँ तो फिर तुम ऐसे काम क्यों कर रहे हो जिससे किसी को शक हो कि हम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं? इस पे जेहोप बोलते हैं, सॉरी सर मैं नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखूंगा, अब आप जाके रेस्ट कर लीजिए। इस पर जंगकुक जेहोप की तरफ स्माइल करते हुए बोलता है, जेहोप तुम वहाँ जाकर रेस्ट करो, मैं यहाँ रेस्ट करता हूँ, ओके गुड नाइट। ये बोल के जंगकुक जेहोप को हल्का सा पुश करता है। तभी आवाज आती है शुगर की, ओके गुड नाइट। शुगर की आवाज सुन के वो दोनों उसकी तरफ देखने लगते हैं। फिर जेहोप जंगकुक की तरफ देखता है। फिर जंगकुक कुछ नहीं बोलता है और बेड के साइड वाले जो बिस्तर लगा होता है वहाँ पे जाके लेट जाता है। ये देख के जेहोप को भी ना चाहते हुए बेड पे जाके लेटा पड़ता है और शुगर भी अपने फोन को साइड रखता है और सो जाता है। अगले साइड जिमिन के रूम में, जिमिन के रूम का माहौल बिल्कुल ही अलग था। वहाँ पर जेके के सैड सॉन्ग चल रहे थे और ऐसा लग रहा था उन दोनों को देखे कि अभी अभी उन दोनों लड़कियों का ब्रेकअप हुआ है। तभी ते अचानक से सॉन्ग्स को बंद कर देती है और टर्न होकर जिमिन की तरफ देखने लगती है। तभी जिमिन ते की तरफ देखते हुए बोलती है, क्या हुआ ते तुमने अचानक से सॉन्ग्स क्यों बंद कर दिए? तभी ते बोलती है, जिमिन सॉन्ग्स बाद में सुनेंगे, पहले मुझे तू वो बता। जिमिन बोलती है, वो क्या? ते बोलती है, वो से मेरा मतलब ये है कि मुझे छत की बात बता।
इस पे जिमिन कंफ्यूज होते हुए बोलती है, छत की बात मतलब? ये सुन के ते जिमिन के सिर पे टपली मारते बोलती है, अरे डम्बो, मेरा मतलब ये है कि तुम दोनों भीगे कैसे, मुझे उस बारे में बता। इस पे जिमिन बोलती है, ओह तू उस बारे में पूछ रही है, पर इसका क्या मतलब है कि भीग कैसे गए? ऑफ कोर्स बारिश हो रही थी और तो हम दोनों कपड़े उतारे तो भीग गए। ये सुन के ते जिमिन की मिमिक्री करते बोलती है, ऑफ कोर्स बारिश हो रही थी, कपड़े उतारते समय हम दोनों भीग गए। देखो ऐसा करते थे जिमिन उसे देख रही थी, तभी ते फिर से बोलती है, तुझे क्या लगा जिमी, तू बोलेगी और मैं मान लूंगी? क्योंकि इतना टाइम तो नहीं लगता कपड़े उतारने में, इसलिए अब ये बता कि और क्या हुआ था उस छत पर। हाँ, मैंने ना तेरी चीखने की आवाज भी सुनी थी जो नीचे तक आ रही थी, वो भी 2 बार जब बिजली कड़की थी। तो अब बता हुआ क्या था सच सच। तभी जिमिन अपना गला साफ करते हुए, तुझे ऐसा क्यों लगता है कि कुछ हुआ होगा? बोलने के बाद जिमिन बात को घुमाते हुए बोलती है, वैसे मेरी छोड़, तो ये बता कि तू शुगर सर को कब माफ करने वाली है? शुगर का नाम सुनते ही तेज ऐसे जिमिन के बारे में सब कुछ भूल जाती है और बोलती है, मैं क्यों उन्हें माफ करूं? एक तो उन्होंने मुझे किस किया, वो भी विदाउट मेरे परमिशन के, और तो और वो उसे भूल भी गए। तो ये सारी बातें बहुत ही क्यूट तरीके से बोल रही थी, I mean, बहुत ज्यादा क्यूट लग रही थी। आप इमेजिन कर लीजिए। और देखो ऐसे देख कर के जिमिन स्माइल करती है। तो फिर से बोलती है, एक तो उन्होंने मेरी फर्स्ट किस चुरा ली, वो बात तो ठीक है कि वो उनकी रहती, बट स्टिल वो भूले क्यों? तूने ये बात बहुत ही ज्यादा ड्रामेटिक तरीके से बोली थी और जिमिन स्टिल स्माइल कर रही थी कि ये सब एक्टिंग और ड्रामा देखकर, और अपने माइंड में सोचती है देख कितनी जल्दी उस बात को भूल गई। अगर इसका माइंड डाइवर्ट करना हो ना तो बस अपनी कन्वर्सेशन में शुगर सर का नाम शामिल कर लो, बस फिर ये शुगर सर की दीवानी सब कुछ भूल जाती है। एनीवेज, फिर जिमिन ते से बोलती है, ते मुझे नहीं लगता कि शुगर सर उस किस के बारे में भूले होंगे। जिमिन की बात सुन के ते उसकी तरफ देखने लगती है। जिमिन फिर से बोलती है, I mean, हो सकता है कि शुगर सिर्फ एक्ट कर रहे हो कि उन्हें कुछ याद नहीं है और उन्हें सब कुछ याद हो। ते बोलती है, पर वो ऐसे एक्ट क्यों करेंगे? जिमिन बोलती है, वो शायद इसलिए कि उनके हिसाब से तो ये बात तुझे और उन्हें पता है, I mean, मुझे भी नहीं पता है, तो वो ये बात सबके सामने तो शो नहीं करेंगे। और तुझे याद होगा जब अगले दिन हम लोग ऑफिस में मिले थे, जब उस समय मैं और जंकुक तेरे साथ थे, तो इसलिए उन्होंने ये चीज़ शो ना की हो कि उन्हें याद है या फिर। इस पे ते बोलती है, हाँ ये चीज़ तो मेरे माइंड में आई नहीं। एक सेकेंड, इसका मतलब मैं फालतू में उनसे नाराज थी बेवजह? ये बोल के ते स्माइल करने लगती है। इस पे जिमिन बोलती है, और नहीं तो क्या, अब ये बता कि तू डम्बो है या मैं डम्बो, पागल लड़की। अच्छा अब ये बता कि कब तू उन्हें माफ कर रही है? ते बोलती है, माफी? अब कैसी माफी, मैं तो उनसे नाराज ही नहीं हूँ ना अब। ते जिमिन फेक स्माइल कर बोलते, हाँ तो उससे नाराज नहीं है, पर ये बात उन्हें तो नहीं पता ना कि अब तुम उनसे नाराज नहीं हो। ते बोलती है, हाँ ये भी है। तो फिर जिमिन तू ही बता मैं अब क्या करूँ? जिन बोलती है, अगर सर तुझसे बात करना तो तूने इग्नोर मत करिए, उनसे अच्छे से बात करिए, और हाँ अगर सर तुझसे सॉरी बोले तो उन्हें माफ कर दियो, कोई ड्रामा मत क्रिएट करिए वहाँ पे। इस पे ते स्माइल करते बोलती है, ओके ओके माय जिमिनी, थैंक यू सो मच, यू नो व्हाट, यू आर ऑलवेज माय वेल विशर। थैंक यू सो मच जिमिनी। ये बात बोल के ते जिमिन के चीक्स पे किस कर लेती है। इस पे जिमिन ते को दूर करते बोलती है, ते अगर तुझे ये सब करना है तो जाकर शुगर सर के साथ कर, मेरे साथ मत कर। ते स्माइल करते बोलती है, वैसे तो मैं उन्हें किस कर लेती, पर इस समय ना मेरा ब्लू सो गया होगा, इसलिए आज तक तू ही है मेरे पास। ये बोल के ते जाकर जिमिन को हक कर लेती है और जोर से हंसने लगती है। तभी जिमिन थोड़ा सा चकल करती है और फिर वो दोनों हंसने लगते हैं। तभी नीचे से मिसेस पार्क की आवाज आती है, जिमिन बेटा क्या हो रहा है, क्या तुम दोनों सोए नहीं अभी तक? मिसेस पार्क की आवाज सुन के जिमिन उन्हें आंसर करते हुए बोलती है, मॉम हम सो रहे हैं। मिसेस पार्क बोलती है, अच्छा ठीक है, अब नीचे आवाज नहीं आनी चाहिए। जिमिन बोलती है, ओके मॉम गुड नाइट। टीवी बोलती है, गुड नाइट आंटी, हम सोने जा रहे हैं, अब कोई शोर नहीं होगा। मिसेस पार्क भी बोलती है, ओके बेटा गुड नाइट। ये बोल के मिसेस पार्क वहाँ से चली जाती हैं। उसके बाद वो दोनों भी जाके बेड पे सो जाती हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग। ओके आर्मी, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है। प्लीज़ आर्मी कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सो आर्मी मिलते हैं स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। ओके टाटा बाय बाय।